हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्राणायाम सबके लिए जरूरी, और प्राणायाम ही से अर्थाइटिस मुख्य रूप से ठीक होता है। प्राणायाम मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, प्राणायाम समाधान है आपकी समस्त समस्याओं का। क्योंकि हमने देखा है और अनुभव किया, कैंसर यदि मिट सकता है प्राणायाम से तो आप उसको क्या कहेंगे? किसी व्यायाम से आज तक किसी का कैंसर नहीं मिटा, किसी अन्य व्यायाम से किसी के हार्ट के ब्लॉकेज नहीं निकले, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आज तक थायराइड क्योर नहीं हुआ परमानेंट, किसी अन्य व्यायाम से किसी का आर फैक्टर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव नहीं हुआ, किसी अन्य व्यायाम से किसी का हेपेटाइटिस ए बी सी सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम अच्छी नहीं हुई। प्राणायाम के द्वारा ये सब कुछ हुआ। इसलिए प्राणायाम एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, एक कंप्लीट मेडिकल साइंस, और प्राणायाम एक संपूर्ण जीवन शैली। तो आइए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर वायु मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम करेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं आप। अर्थाइटिस के पेशेंटों को प्राणायाम ही खास करना है। क्यों लंबा भरना और बाहर छोड़ना। 80 प्रकार के वात रोग प्राणायाम से ठीक होंगे। ये 5 मिनट कर लेना। फिर कपालभाति धीरे धीरे 5 मिनट से प्रारंभ करके 15-20 मिनट, और मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि आधा घंटे भी आप प्राणायाम कर सकते हैं कपालभाति, और आधा घंटे अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यदि आपको अर्थाइटिस बहुत ज्यादा है तो आर फैक्टर भी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल आ जाएगा, किडनी भी ठीक हो जाएगी। किसी भी कारण से आपको अर्थाइटिस से ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अर्थाइटिस के कारण से बहुतों को बुखार रहने लग जाता है, ज्वर हो जाता है, फीवर हो जाता है। किसी किसी को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनसे भी आप बच जाएंगे कपालभाति अनुलोम विलोम करके। रेमेटिक हार्ट डिजीज से आप बच जाएंगे, और रेमेटिक फीवर से आप बच जाएंगे। अवसाद डिप्रेशन आ जाता है, इस सब से बच जाएंगे। प्राणायाम करना धीरे धीरे, कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना इसका। 15 मिनट तक करना है, रुक रुक के, जब थक जाए तब रुक जाए। वैसे तो मैं आयुर्वेद की दवाइयों का भी बहुत पक्षधर नहीं हूं, परंतु यदि अर्थाइटिस इतना ज्यादा है कि आप हाथ पैर सब जकड़ चुके हैं, तो आयुर्वेद में कुछ दवाएं जिनको ले सकते हैं और जो बिल्कुल हानि रहित है, जैसे शिलाजीत। ब्लड प्रेशर वाले हार्ट के पेशेंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध में लेना, और प्योर होनी चाहिए शिलाजीत। एक बूंद सुबह शाम गाय के दूध से। भैंस का दूध वायु करता है, उसका सेवन नहीं करना। दही शास्त्र सेवन करना ही नहीं है। भैंस का दूध भी नहीं पीना, गाय का ही दूध पीना। गाय का दूध निर्दोष है। मां के दूध के बाद यदि सबसे पवित्र किसी का दूध है, निरोगी दूध है और जीवन देने वाला दूध है, आरोग्य देने वाला दूध है, तो गाय का दूध है। गाय का दूध एक बूंद उसमें शिलाजीत डाल करके ले लेना। और चंद्र प्रभावटी निर्दोष है, कोई भी ले सकता है बिना वैद्य की सलाह के। ज्यादा अर्थाइटिस होने पर हम चंद्र प्रभावटी के साथ साथ त्रयोदशांग गुग्गल, सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, पूरे शरीर में जकड़न है तो त्रयोदशांग गुग्गल, संधियों में ज्यादा दर्द है तो सिंहनाद गुग्गल, बाकी अन्य वात रोगों में योगराज गुग्गल, और यदि वात रक्त है तो फिर उसमें कैशोर गुग्गल, रेमेटॉइड अर्थाइटिस होने पर तो कैशोर गुग्गल, सिंहनाद गुग्गल, त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, फिर सूजन आदि है तो पुनर्नवादी मंडूर। चंद्र प्रभावटी के साथ में कोई 1 या 2 गोली और साथ में दे देते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 बार खाने के बाद, सुबह शाम दूध से दोपहर पानी से, ये गुग्गल आदि ले सकते हैं। ये गुग्गल हड्डियों को मजबूत करता है, घिसी हुई हड्डियां दोबारा आ जाती है। और जो आपके घुटने खिंच गए तो आप क्या करते हैं? थोड़े घुटने खिंचने पर ही तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं। लेकिन भाई वो लगाए हुए बाहर के नकली घुटने ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है, इसलिए याद रखना, ध्यान देना मेरी बातों के ऊपर। ऑपरेशन जो करवा रहे हैं अभी घुटनों का, 5 साल बाद में पछताएंगे।
मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर लीजिए ना, क्या जा रहा है आपका। और यदि इससे ना हो तब आप करवा लेना ऑपरेशन, ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप शिलाजीत से, गुग्गल से, लहसुन से, मेथी से और घर के ही हल्दी से आपकी बीमारी मिट जाती है, तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम करो, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो, आहार पर नियंत्रण करो। देखो कपालभाति प्राणायाम, प्रसन्नता से करना, खुश रहना हमेशा, ये भी जरूरी है। चिंता से वात रोग बढ़ता है। कार्टिलेज के अंदर यदि कहीं पर क्रैक आ गए वो भी ठीक हो जाएंगे। तो कार्टिलेज के अंदर जो दिक्कत है, साइनोइड फ्लूइड लिक्विड जो जोड़ों का कम हो गया वो दोबारा से अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, पैदा हो जाएगा अपने आप ही। सब चीजें भीतर से अपने आप होगी, तुम प्राणायाम करना, सब भीतर का असंतुलन अपने आप मिट जाएगा। बढ़े हुए घिस जाएंगे, घिसे हुए दोबारा से आ जाएंगे, और ये अंदर का लिक्विड जो जोड़ों का बोलते हैं ग्रीस कम हो गया वो दोबारा से पैदा हो जाएगा। प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, फिर तुम एक एक नहीं 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल सकोगे, घुटने नहीं घिसेंगे तुम्हारे। ये 15 मिनट करना है कपालभाति, तब वो लाभ होगा, 15 बार करने से नहीं। फिर इसके बाद में संभव हो सके तो थोड़ा बाह्य प्राणायाम कर लेना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। हार्ट आईबीपी वाले नहीं करना। कपालभाति बाह्य प्राणायाम गर्भवती महिलाओं के लिए भी निषिद्ध है, और बाह्य प्राणायाम को छोड़कर के शेष प्राणायाम पीरियड के दौरान माताएं बहनें कर सकती है। पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम माताएं बहनें न करें। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। सर्वाइकल पेन वाले जाल अंदर बंद न लगा के सीधे ही बैठ करके करें। ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर लेना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी 15 मिनट करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो मुख्य प्राणायाम है जिससे आर्थराइटिस 100% ठीक हो जाता है, गाउट ठीक हो जाता है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है, सारे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। 15-15 मिनट करना, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन जब रुकता है, नसें जब कमजोर पड़ जाती हैं, और उसके बाद ही जब एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है तो हड्डियां घिसती हैं, साइनस फ्लूइड लिक्विड कम होता है, कार्टिलेज डैमेज होते हैं, ये हड्डियां बढ़ना, हड्डियां घिसना, ये सारी समस्याएं, सूजन का आ जाना, सब दूर कपालभाति और अनुलोम विलोम से। आप कुछ भी नहीं करें, जो मैंने घरेलू उपचार आदि बताए, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अनुलोम विलोम 15 मिनट करना, फिर धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास। एक ही दिन में 15 मिनट न करना। दाहिना हाथ उठाना, राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरना, राइट से बात करना, राइट से लेना, लेफ्ट से बात, लेफ्ट से लेना, पूरा लेना और पूरा ही छोड़ना, सहज करना। देखो धीरे धीरे लंबा श्वास फेफड़ों में भरना गहरा। ये प्राणायाम 15 मिनट करना। इससे हार्ट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन,
पार्किंसन, अवसाद, सब दूर, सिर में दर्द, माइग्रेन पेन, सब समस्याएं और भी दूर हो जाएंगी। एक ही प्राणायाम, अनेक समाधान। अनुलोम विलोम भाव से करना, श्रद्धा से करना। ब्रह्ममय, तेजोमय, ज्योतिर्मय हो जाओ करते करते अपने आप। ये 15 मिनट करने के बाद फिर भ्रामरी करना 3 से 5 बार, 3 से 5 बार फिर उद्गीत करना, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना। इतना सा प्राणायाम सबको करना है। श्वासों को भीतर गहरा भर के भ्रामरी, मुख बंद रहेगा, नासिका से ओंकार का नाद होगा, फिर मुख खोल करके ओंकार का उद्गीत का उच्चारण करेंगे, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान। एक एक बार हम आपको करके बताते हैं। इसी को आपको फिर लंबा बढ़ाना है, 15 मिनट, 20 मिनट अनुलोम विलोम, इसके बाद दूसरा अभ्यास। से 5 बार कम से कम रोज करना, अधिक बार भी कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त है तो। फिर अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भर के फिर थोड़ी देर साक्षी हो, दृष्टा बन, श्रद्धा से प्रणव का ध्यान श्वासों के साथ, प्राणों के साथ। नासिकाग्र पर मन को एकाग्र कर या हृदय में, मस्तिष्क में मन को एकाग्र कर। आज्ञा चक्र में दोनों हाथों को उठा करके आपस में रगड़ना और गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को उष्मागंधन आंखों पर करने, आंखें खोलने। इस तरह से प्राणायाम रोज करना, इसकी मात्रा बढ़ा देना, पूरी श्रद्धा से करना, भगवान के प्रति समर्पण। दुनिया के सामने बहुत तुम रोए, जब जोड़ों में दर्द होता है तो हर समय आंखों में आंसू होते हैं इंसान के, ऐसा लगता है भगवान अब ऊपर उठा ले। तो तुम प्राणायाम करते करते भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ये देह तुमने दिया, अब देह को स्वस्थ भी तुम बनाओ। पूरे विश्व में मोनोपॉज के बाद में 35% माताओं बहनों को, जो ज्ञात हुआ अभी तक सर्वे के अनुसार, पूरे विश्व में 35% माताओं बहनों को मोनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, हड्डियों की कमजोरी हो जाती है। एक तो माताएं दूध कम पीती, तीखी चीजें ज्यादा खाती, प्राणायाम नहीं करती, दिन में ज्यादा सोती। इन सब चीजों को बंद करें, प्राणायाम रोज किया करें, खट्टी तीखी चीजें कम कर दें, वायु की चीजें कम, प्राणायाम करें, ऑस्टियोपोरोसिस भी दूर हो जाएगा 100%। बस थोड़ा सा शिलाजीत, हल्दी का प्रयोग और चंद्र प्रभावटी, इतना ही और ले लेना। चंद्र प्रभावटी में गूगल भी है, शिलाजीत, वे सारी चीजें। एक एक गोली या दो गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी की, एक एक बूंद सुबह शाम शिलाजीत का। प्राणायाम रोज करना ही 15-15, 20-20 मिनट। कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति से ESR, यूरिक एसिड और RA फैक्टर ये ठीक होते हैं, और अनुलोम विलोम से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, तो घिसी हुई हड्डियां और ये साइनोफिल लिक्विड जो कम हो गया है, ये सब चीजें ठीक हो जाती है। इसलिए जिस प्राणायाम को जितनी देर करने के लिए बोला उतनी देर उसको करें। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम संपन्न देशों में भी और ज्यादा, और कोई समाधान नहीं। अमेरिका, जहां पर आधुनिक चिकित्सा जगत की सारी सुविधाएं, वहां पर भी 6 करोड़ 90 लाख लोगों को आर्थराइटिस है। मानी वहां की आबादी के 33% लोगों को आर्थराइटिस, और जिनकी ज्यादा उम्र है उनको तो 58% तक आर्थराइटिस। पूरे विश्व के जो समस्या थी आर्थराइटिस, उसके बारे में हमने आपको बताया। मुझे लगता है इससे आप स्वस्थ बनेंगे, आपके आस पड़ोस कि जो लोग इस आर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित हैं, उनको भी आप इस यौगिक और ऋषि परंपरा से प्राप्त उपचार के बारे में आप जानकारी देंगे।